नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ 65 लाख पेंशन धारकों का यह इंतजार खत्म हुआ है। डीए में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए सामने आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, यूपी से बड़ा अपडेट है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में सामने आया, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर डीए की किस्त, लीव एग्रीमेंट, ग्रेजुएट और एलसीडी पर 2 बार मिलेगा यहां पर लाभ। दोस्तों, आप सभी के लिए हिमाचल से बड़ी खबर बजट 2024-25 को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, ओपीएस पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग हो चुकी है तेज। कर्मचारियों ने सुना दिया है अपना अंतिम फैसला। तो आखिरकार कर्मचारियों ने अपना अंतिम फैसला क्या सुनाया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों, दिल्ली के अंदर चल रहा धरना प्रदर्शन, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, 18 माह के डीए एरियर, न्यूनतम पेंशन, फिटमेंट फैक्ट और पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा कैसे मिला है, इन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे पूरी खबरें विस्तार से आप सभी को पता चल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 माह का डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार को हाल फिलहाल में ज्ञापन मिला था 18 माह के डीए एरियर को लेकर, जिसमें कर्मचारी संगठनों ने कहा था कि जब देश मुश्किल की घड़ी में था, कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने उनकी मदद की थी और 18 माह का डीए का योगदान देके एक बार देश को इस संकट की घड़ी से उबारा था। इसीलिए यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अब उनका 18 माह का बकाया डीए एरियर देने का उचित समय है। सरकार के पास उचित फंड भी और सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। इसको देखते हुए यहाँ पर 18 माह के डीए एरियर की मांग की गई थी। इस बीच सरकार ने ऐलान किया है कि आप सभी को 18 माह का डीए एरियर जल्द ही दिया जाएगा। 3 किस्तों के अंदर 18 माह के डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से जानकारी सामने आ चुकी है। वित्त सचिव ने बड़ा अपडेट दिया है, जिसके तहत 18 माह के डीए एरियर को जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा। इसके तहत दोस्तों, ईपीएफओ कर्मचारी और सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 18 माह का डीए एरियर उनके खाते में जल्द ही ट्रांसफर किया जाने वाला। एवरेज बताई जा रही है दोस्तों 1.5 लाख से लगाकर 2,18,000 रुपए की राशि जो है वो आप सभी के लिए 18 माह के बकाया डीए एरियर को लेकर निकलकर सामने आ सकती है। वहीं दोस्तों, लगातार सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद न्यूनतम पेंशन की वेतन सीमा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जब दोस्तों, वेतन सीमा का मामला हाल फिलहाल में अटका हुआ था। इसी को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी से लगातार कर्मचारी और पेंशन धारक वेतन सीमा बढ़ाने की मांग कर रही थी। इस बीच नया अपडेट आप सभी के लिए, न्यूनतम पेंशन की वेतन सीमा 21,000 रुपए करने को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में दोस्तों पेंशन कैलकुलेशन के लिए नया फॉर्मूला जारी किया है, जिसके तहत आप सभी को 18 माह के डीए एरियर के साथ साथ न्यूनतम पेंशन के लिए यहाँ पर जो वेतन, उसका जो बेस्ट सैलरी लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। सैलरी लिमिट आप सभी को 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन दी जाएगी, जिससे दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपए से लगाकर 25,000 रुपए सैलरी वाले पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि अब उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दोस्तों, फिटमेंट फैक्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी की गई है, तो उनका फिटमेंट फैक्ट 3.48 हो गया है, जिससे उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारियों को ये बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। दोस्तों, आप सभी के लिए एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 5, 10 और 15% आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों सरकार ने हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को 65 साल की उम्र से ही 5%, वहीं दोस्तों 70 में यहाँ पर 10% और 75 साल की एज होती आप सभी को 15% एफजेड यहाँ पर जो है एडिशनल पेंशन के अंदर बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों, आप सभी को 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी के लिए 80 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों 79 ईयर्स की एज में ही आप सभी को 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ा आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं तो ये खबर आप सभी को खुश करने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से 4 और 5% बढ़ने की खबर आ रही है। दोस्तों, खबर का दावा लेबर ब्यूरो की ओर से जारी किए गए AICPI इंडेक्स आंकड़ों के आधार पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आशंका है कि मार्च महीना
शुरू होने से पहले भारत में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई बड़ी खुशखबरियों की घोषणा की जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार साल में सिर्फ 2 बार जनवरी और जुलाई महीने में संशोधन करती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा 2023 में यहाँ पर 2 बार डीए को बढ़ाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 8% डीए को बढ़ोतरी की गई थी। ये संशोधन AICPI इंडेक्स आंकड़ों के आकलन पर किए गए 6 माही आंकड़ों के आधार पर किया गया था। इसी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है कि आप सभी के लिए एक बार फिर से 4 से 5% महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया जाएगा, जिसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी को बड़ी खुशखबरी पीएम मोदी की सरकार जल्द ही दे सकती है। वही दोस्तों आप सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए डीए की किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। अब साल में 2 बार मिलेगा इसका लाभ। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। हिमाचल के बजट में आखिरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के एरियर और महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कथित वित्तीय स्थितियों के बावजूद भी सरकार और कर्मचारी पेंशन धारकों ने वेतन और पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट और साथ ही दोस्तों ग्रेजुएटी से संबंधित भुगतान का चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से 4% महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की किस्त भी जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय भी आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने दहाड़ी मजदूरों के लिए 25,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी की घोषणा कर दी है। वही दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए ऑटो सोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपए प्रति माह मिलेंगी। वही दोस्तों पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। साथ ही दोस्तों पंजाब सरकार की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार विकास के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महत्वपूर्ण योगदान समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन एरियर के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी और पेंशन धारकों की वर्तमान सरकार को पुरानी पेंशन योजना में विरासत में मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी दी है। दशकों से हिमाचल सरकार और पंजाब सरकार वेतनमान का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एरियर नहीं दिया गया था, तो इसी एरियर को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है कि जल्दी आपको एरियर का लाभ मिलने वाला है। वही दोस्तों आप सभी के लिए यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला पुरानी पेंशन योजना को लेकर निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि नई पेंशन कर्मचारियों को ज्यादा फायदा देती है। दरअसल कल समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सवाल उठाए थे। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि नई पेंशन पुरानी पेंशन व्यवस्था से ज्यादा लाभकारी है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन की राशि 25% सरकार के पास सुरक्षित है, 15% जिम्मेदार संस्थानों के पास। यूपी में दोस्तों 5.59 लाख कर्मचारी और 3.36 लाख शिक्षक एनपीएस के तहत हाल फिलहाल में पंजीकृत हैं। वहीं दोस्तों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव से समय घोषणा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करेगी। इससे शिक्षकों, कर्मचारियों और राज्य के अधिकारियों को फायदा होगा। अखिलेश ने कहा था कि मैंने पहले ही कर्मचारियों और इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट से बात कर ली है। यह पाया गया है कि फंड बनाकर जरूरी बंदोबस्त कर लिया जाएगा और यूपी के सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे दिया जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग तेज हो चुकी है। इसको लेकर सरकारी कर्मचारियों ने अंतिम फैसला आप सभी के लिए सुना दिया है। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे यहाँ पर तेज हो चुकी है। केंद्र और राज्यों के बीच कर्मचारी यहाँ पर पेंशन अधिकार महारैली करेंगे। हर बीतते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की मांग तेज हो रही है। अपनी मांगों का पूरा कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी रामलीला मैदान में जुटने की तैयारी कर चुके हैं। एनजेसीए के राष्ट्रीय संयोजक और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं वो कर्मचारी नई पेंशन योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि वे सेवानिवृत्ति के लिए बाद में भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है और नई पेंशन योजना के लिए मजबूर किया गया है। मिश्रा ने कहा कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन अधिकार महारैली करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। जी दोस्तों, आज की यह बड़ी खबर आ रही थी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आगामी समय में पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी अपडेट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।